भगोड़ा शब्द पर आपत्ति है प्रियंका कक्कड़ जी को कि भगोड़ा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के लिए, आपका क्या मानना है? दीपक जी, सबसे पहले नमस्कार। काफी दिनों के बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिला है। देखिए, शब्द पे मैं नहीं जाता हूँ, कर्म पे आना चाहिए। क्या अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रहते या पार्टी के बाकी वरिष्ठ नेताओं को इस बात पर कोई शर्म नहीं आनी चाहिए कि इस भ्रष्टाचार पे जाके जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाले लोग हैं वही आज करप्शन में जेल में। तो जैसे जैसे लोगों की जुड़ रही है कड़ी, एक एक करके पीछे आ रही है हथकड़ी। अब इस बौखलाहट में ये लोग तरह तरह का आरोप लगा रहे हैं, ये इनको खुद देखना चाहिए। ये तो यही तर्क उनके प्रवक्ता भी देते हैं जो वकालत करते हैं जाके और अपना दलील देते हैं कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। उसके बावजूद भी ये एस्टैब्लिश तो हो ही गया ना कि 338 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया। नहीं हुआ, गलत 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 एस्टैब्लिश नहीं हुआ। झूठ मत बोलिए, मुझे पता है आपको भाजपा की साइड देनी है, पर ऐसे झूठ मत बोलिए, मिस इन्फॉर्मेशन मत फैलाइए। एस्टैब्लिश हुआ? नहीं, प्रियंका जी आप पढ़िए, एस्टैब्लिश हुआ। आप झूठ बोलेंगे तो मैं टोकूंगी। आप भी वकील हैं, मुझे पता है, यही दलील तो वहां दिया। लेकिन सुनिए, अरे बोलने तो दीजिए कम से कम। ये हो गए, हल्ला करना स्टार्ट कर दिया आपने, हल्ला स्टार्ट कर दिया। 5 से 7% आपसे 7% के कमीशन से मेरा मैं विनम्रता से बोल रहा हूँ। आप मेरी बहन है, झूठ फैला लिया आपने देश में। 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आ गए, आप अच्छी स्मार्ट हैं, सिटी लेकिन बन आपके गई, नेता अच्छे इतना नहीं हैं। बजट आपने दे दिया। प्रियंका बहन, आप वकील हो, आप समझो। सर आप छोटी बहन है। मैं आपको कह रही हूँ, आप समझो, नेशनल टीवी पे भ्रम फैलाना, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना बंद करना होगा। यही बात आपके नेता कहते थे कि ईडी को झुनझुना मिलेगा, जो कहते हैं ईडी झुनझुना बजाएगा। बार बार बोलो, लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोलते थे कि ईडी को झुनझुना मिलेगा। आज महंगाई झुनझुना के बदले आप बताइए। दीपक जी अब बोलने ही नहीं देंगे। प्रियंका जी कंक्लूड करने दीजिए ना उनको। अतुल जी के लिए मेरे पास एक बड़ा अच्छा सवाल आया, थोड़ा शरारत करेंगे अतुल जी के साथ। धीरेन जी बोलिए, कंप्लीट करिए। चोरी भी, सीना चोरी भी बोलने तो दीजिए प्रियंका जी। यही अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि ईडी झुनझुना बजाएगी। आज झुनझुना के बजाय हथकड़ी बजा रही है। तो अगर भाग रहे हैं, ये कैसा घोटाला है? अरे बात बात पे आप टोकेंगे, आप एंकरिंग करेंगे कि मुझे बोलने दें। हमारा बजट मुनाफे में हम रेवेन्यू करते हैं, दिल्ली में सबसे कम महंगाई है, बिजली 24 घंटा बिजली है, ये किस तरह का घोटाला हो रहा है? सारी दलील तो आपने दी थी ना कोर्ट में, फिर भी कोर्ट ने तो नहीं आपको राहत दी। कोर्ट तो कह रहा है कि 6 महीना 7 महीना के अंदर में जांच को पूरा करिए। मैंने समझाई। अरे भाई, पीएमएलए की प्रोविजंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो डिक्लेयर हो गई थी वही हम पे थोपी गई। सर समझिए, थोड़ा टेक्निकलिटी है, डिफिकल्ट है, बट समझ सकते हैं। नहीं, सबको ही लोग समझ रहे हैं, उसमें कहने की बात नहीं है। लेकिन आज उसको कर्नाटका में आपके 45 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये जल्दीबाजी में अगर जांच होगा तभी जांच निकल कर सामने आएगा प्रियंका जी। लेकिन कर्नाटका में सर भाजपा की 40% सरकार थी, जहां पे 8 करोड़ पकड़ा गया। आप पहले अपने भ्रष्टाचार पे तो जवाब, आप गलत एग्जाम्पल दे रहे हैं। आप नहीं, गलत नहीं दे रहे। आप सुनिए, 45 करोड़ रुपए तो उसके मुखिया होने के नाते, बहुत बड़े लोग हैं, हम बहुत छोटे लोग हैं, हम जनता के काम करने आए हैं। आप जो मर्जी झूठ प्रचार कर लीजिए, हम रुकेंगे नहीं। आपने जनता के पैसे को खाया है, आप कैसे जनता के लिए हो रहे हैं? आपने दिल्ली के लोगों को ठगा है। आपने चंद गरीब लोगों के पैसे नहीं, चंद अमीर लोगों के पैसे आपने भी कमीशन उनके बढ़ाए। आप कभी दिल्ली में सड़क पे जाके लोगों से पूछिए अरविंद केजरीवाल जी के बारे में। मुझे बहुत क्या सोचते हैं अरविंद केजरीवाल जी? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पहले लोग कहते थे कि बिहार के नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी सबसे भ्रष्ट नेता है, लेकिन आज आपने दिल्ली को भी बदनाम करने का काम किया और आपके नेता ने। और जब आप जवाब देने की बारी आती है, ईडी को सहयोग, ईडी को सहयोग करना चाहिए आपको, तो आप जाके चुनाव प्रचार कर रही हैं। आप किस मुंह से लेके मध्य प्रदेश में जाते हैं? आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप बताइए, मुझे जवाब दीजिए सर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बार बार आप ईडी के डायरेक्टर को जो एक्सटेंशन दे रहे हैं वो इल्लीगल है। साथ में कहा कि इससे इंडिपेंडेंस ईडी की अफेक्ट होती है। तो बताइए, भाजपा को क्यों एक ही व्यक्ति पसंद है, बार बार उनको एक्सटेंशन दे रहे हैं? बताइए सर, आपने देश जानना चाहता है सर, बताइए। हाँ बिल्कुल, मैं देश की जनता को ही बता रहा हूँ और आपको भी। ईडी के सामने आपने जाके धरना दिया था, आपके पार्टी के लोगों ने धरना दिया था कि गलत ईडी कर रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने अगर उसी बात को कहा है तो क्या आप जाएंगे कोर्ट के सामने धरना देने के लिए? जरा मुझे बताइए, इसका जवाब दीजिए।
कोर्ट क्या कौन चलाता है? कोर्ट तो भाजपा नहीं चलाती है ना। आप बताइए, क्यों झूठ फैला रहे सुप्रीम हैं कोर्ट आप? क्या कौन चलाता है? अच्छा, आगे बताइए, निकलते हैं, आगे भाजपा ने अतुल जी, क्यों अतुल जी, एक्सटेंशन अतुल पे जी। एक्सटेंशन दिया है? अच्छा, आप झगड़ते नहीं प्रियंका जी, वापस आते हैं बहस पे। अतुल जी, कांग्रेस कहीं डबल गेम तो नहीं कर रही? भाई अगर आम आदमी पार्टी कमजोर होगी दिल्ली के अंदर तो कांग्रेस मजबूत होगी, बट नेचुरल, वही संदीप दीक्षित कह रहे हैं। और अगर पंजाब में ये कमजोर होती है, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी कमजोर होती है, तो कौन बाय डिफॉल्ट कौन मजबूत होगी? कांग्रेस मजबूत होगी। तो कहीं डबल गेम तो नहीं चल रहा है इंडिया वालों का कि भाई केजरीवाल जी अगर जा रहे हैं तो जाने दिया जाए, धीरे से थोड़ा कहने के लिए मिजाज पुरसी कर दी जाए कि नहीं गलत इस्तेमाल हो रहा है, गलत इस्तेमाल हो रहा है, आरोप तो अपनी जगह है। कहीं ये डबल गेम तो नहीं कर रही है कांग्रेस? समझदार पार्टी कर सकती है सर। दीपक जी, कांग्रेस पार्टी सामने से लड़ती है, राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक हथियारों से लड़ती है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, जो मैं कह रहा हूं वो भी राजनीतिक हथियार ही है अतुल भाई। हमने जो किया है और जो करते हैं, जो नीति, नहीं, वो राजनीतिक हथियार लोकतंत्र में नहीं हो सकता, वो कमजोरों का हथियार है। मुझे एक बात बताइए, चलो दीपक जी, जन लोकपाल के लड़ाई पे कांग्रेस को बदनाम किया गया। अब बताइए मुझे, लोकपाल कौन है? किसने किया? अरविंद केजरीवाल ने किया। लोकपाल कौन है जिसके साथ आप खड़े हुए हैं? मैंने थोड़ी किया। अरविंद केजरीवाल ने किया जन लोकपाल पे आपको बदनाम। दीपक भाई, अरविंद केजरीवाल ने किया, अन्ना हजारे का आंदोलन मैंने कवर किया था। चलो बांसुरी जी, लोकपाल का नाम बताइए, लोकपाल का नाम बताइए। अरे इनसे पूछिए ना प्रियंका जी से, किसी को मालूम लोकपाल नहीं तो है। इनका प्री सब्जेक्ट है। दबा के रखा है, दबा के, अरे दबा के रखा है। appointment सवाल तो central government प्रधानमंत्री करती से है। होंगे। दीपक भाई कहां तक बचाएंगे? दीपक भाई कहां तक बचाएंगे? ये लोग भ्रष्ट है, किसको कोनराड बचाएंगे? संगमा, आम आदमी पार्टी के कोनराड लोग संगमा जो है, ऐसे कोनराड कैसे संगमा, जाएंगे? उसको कहा था, ये सारे लोग करप्ट हैं। धीरेन्द्र भाई मेरी बात रहने, धीरेन्द्र भाई मुझे बात करने दीजिए ना। आप तो सत्ता के साथ रहे हो हरदम, आप तो हमारे साथ भी रहे हो। किस मुंह से आरोप नहीं, करते हो? आप तो बोलने दूंगा, लेकिन प्रियंका जी ने मुझे नहीं बोलने दिया, इसलिए मैं उनको भी नहीं बोलने आप दूंगा। तो मलाई खाते हो चारों तरफ से। नहीं, मलाई की परंपरा आपकी पार्टी में रही है। मलाई की परंपरा आप क्या रही है? भ्रष्टाचार की गंगोत्री आप है। अब आपसे जेपीसी बिठाइए सर, जरूरी है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। अरे चोर मचाए शोर। देखिए दीपक भाई, मुझे बात करने दीजिए, मुझे मेरी बात रहने दी। हाँ करिए अतुल जी। अरे धीरेन्द्र भाई बोल नहीं दीजिए। अतुल जी से मैंने बड़ा काम का सवाल पूछा है। अतुल जी मन मुस्कुरा रहे सवाल सुन के। नहीं, अतुल जी को मैं बोलने दूंगा, लेकिन प्रियंका जी सही है, राजनीति में सही होता है। धीरज भाई, दीपक जी, धीरज भाई, आप हमारे साथ भी सत्ता में थे, इनके साथ भी सत्ता में है, आपको बोलने का अधिकार नहीं। आपके साथ भ्रष्टाचार में नहीं थे ना? अरे आपके साथ चोरी में नहीं थे ना? नहीं पूरा नहीं, चोरी से तो बचे ना। अरे आप चोर भ्रष्टाचार में आपके साथ तो नहीं है ना? चोर अच्छा करिएगा तो साथ रहूंगा। आप लोग चोर मौसेरे भाई है, भ्रष्टाचारी है, इसलिए आप अच्छा कर रहे थे ना। बोल सकते हैं। इसका मतलब हम अच्छा कर रहे थे, सत्ता से बाहर हो गए तो अच्छे नहीं है हम। पकड़े गए धीरेन्द्र भाई, भ्रष्टाचारी है भाई, आप पकड़े गए। भाई। जब आपकी चोरी पकड़ी गई ना, तब हम लोग अलग हो आप चले गए। गए। आपकी चोरी पकड़ी गई, हम लोग अलग हो गए। हाँ, 40 चोरों के साथ बैठे हो आप, अली बाबा हो आप। अरे नहीं, आपसे बड़ा कौन है कांग्रेस के बारे में? बच्चा जानता है कि सबसे बड़ा पार्टी कोई नहीं है, ये कोई नहीं है। और सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी, देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री उनके डायस में जाके बैठे हैं। उनके डायस में जाके बैठे हैं। टोटल टॉप लीडर देश के आम आदमी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला गया? आम आदमी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला गया कि सभी टॉप लीडर को फंसाया जा रहा है? क्यों फंसाया गया? अरे सुनो ना भाई, आप लोग के सारे टॉप लीडर। सुनो ना अच्छा भाई, धीरेन्द्र भाई रुक जाइए ना, धीरेन्द्र भाई। अतुल भाई कंक्लूड करिए। राजस्थान कांग्रेस दिख रहा है जयपुर में लड़ाई लड़ रहे हैं। दीपक जी नहीं बोलने दूंगा। अरे मत ऐसा मत करिए धीरेन्द्र भाई, नाराज मत होइए। मैं जयपुर में नहीं, बराबर है ना। अभी क्या चोरी पकड़ी गई तो बोलने नहीं देंगे, नाराज मत हो धीरेन्द्र भाई। अरे चोरी तो आपकी चोर पकड़ी गई ना, तो क्या सब लोग बेल पे, आप लोग सभी लोग बेल पे हो। चोरी तो आपकी पकड़ी गई मुझे है। एक बात बताओ, अरे आप लोग सारे लोग कांग्रेस के एक नेता में भी एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। अच्छा तुम भाई एक भी आरोप सिद्ध। Zee News.